नमस्कार दर्शकों, आप सबका द आकाश चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रखा है हमने लेट्स टॉक। यह सीरीज बहुत अलग होगी। यह सीरीज हमने बनाई है आप लोगों के लिए। हम चाहते थे एक ऐसा मंच तैयार करना जिसपे आप लोगों की कहानियां हो। तो एक नए सफर के लिए तैयार हो जाइए। यह चैनल हमने चैरिटी के लिए बनाया है। इस चैनल से होने वाला जो भी रेवेन्यू होगा वो हम सारा का सारा डिप्रेस लोगों और होमलेस बच्चों के लिए डोनेट कर देंगे। इस करके हम ये चाहते हैं आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियोस देखें, लाइक करें। सजेशंस के लिए हमें कमेंट। मैं अपनी जो लाइफ का जिंदगी का जो मेरा तजर्बा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्या माँ बाप तो होते ही हैं, जो भी है माँ बाप का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन जब किसी माँ बाप का सहारा चला जाता है तब इंसान को पता लगता है क्या है, माँ बाप क्या है क्या नहीं है। जब इंसान की अपने ऊपर पड़ती है तब इंसान को पड़ता है कि मैं क्या हूँ, क्या था क्या नहीं। मेरे फादर एक्सपायर हुए 1986-87 में। पूरे परिवार का वजन मेरे ऊपर आ गया। कोई सहारा, एक उसका सहारा जॉब करता था उस टाइम। 92 की बात है। मैंने भाई को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया, 2 बहन ने पढ़ाई, एक भाई था उनको पढ़ाया। उसके बाद शादी करनी थी उनकी। तो लोग ऐसे नहीं कहे कि हाँ भी फादर हमारा गुजर गए तो हमारे को किसने पूछा तक नहीं। 92 की बात है। सिस्टर की शादी करनी थी, एक ही ब्रदर की शादी करनी थी। तो मैंने ब्रदर की शादी रख दी पहले। हमारे यहाँ सप्ताह चल रही थी गाँव में, और एक बेचारी लेडीज आई हमारे घर में। सब लास्ट दिन था सप्ताह का। तो उन्होंने हमारे घर आकर ऐसे पल्ला कर दिया कि मेरे को इस लड़की का शगन दे दो। मैं इस लड़की की चाहती हूँ, मैं और बेटे के लिए। उस टाइम स्थिति हमारी बहुत नाजुक थी, पैसा भी पास नहीं था। मैंने उससे पहले मैंने भाई की शादी रख दी थी। 1 महीना 7 दिन के लिए शादी के लिए, भाई की शादी करने के लिए, जो उधर रहता है गाँव में। अब मेरे पीछे पड़ गई, हाँ ये हमारे को शगन दे दो। हमने शगन करना लेके शादी। मैं कहाँ से कैसे कर दूं, मेरा पैसा है नहीं मेरे पास, कैसे करूं। कहते ये आप हाँ करो, हम आप मेरे सब मेरे रिश्तेदार कहने लगे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई बोलता मैं इतनी हेल्प कर दूँ, कोई बोलता मैं इतनी हेल्प कर दूँ, कोई मैं हेल्प कर दूंगा। 2 घंटे मेरे पीछे पड़े रहे वो। तो फिर मैंने लास्ट में जाकर हाँ कर दी। अब सब चले गए। डिब्बा मंगाया मिठाई का, हमने वैसे शगन किया, चलो शगन कर दिया। और जब विवाह दिखाया तो भाई से 7 दिन पहले आ गया। पहले भाई की शादी रखी हुई, उससे 7 दिन पहले बहन की शादी आ गई। पैसा पास नहीं। अब उस शादी तो रख दी हमने बहन भाई की, और अरेंज कोई था नहीं पास। दिन गुजरते गए, 20 दिन रह गए, 25 दिन रह गए, 25 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए। कोई रेंज था मेरे पास, 1 रुपए का भी रेंज था मेरे पास। मेरे को मेरी मिसी बोलती, कहती कुछ जमीन बेच दो। मैं जमीन किसको बेच दूं? कहती किसको पूछ लो। मैं किसको पूछूं? उस टाइम बैठे थे लेने के लिए। मेरे को पता लगा कि कुछ लोग बैठे हैं जमीन के। शाम ने शादी करनी बहन की और भाई की, अब वो जमीन बेचेगा और आप पैसे रखो और सस्ते में जी मिल जाएगी आपको। आप मजबूरी में फायदा उठाएंगे ना लोग। मैं कहा जमीन भी दूंगा तो मिट्टी भाग जाएगी, अब जमीन भी किसको देते हैं हम। जब मेरे को रात को नींद नहीं आनी, मेरे को रात सारी रात मेरी ऐसे निकल जानी। रात को 2 बजे 3 बजे मेरा घंटा 2 घंटा सोना नहीं, नींद आती थी कि जिन्हें शादी 2 करनी है कहाँ शादी करेगा वो। बिल्कुल सही बात। जब 10 दिन रह गए मेरे को मन में आता था कि मैं कहीं कुएं में छलांग कर मर जाऊं, कहीं गाड़ी नीचे आकर मर जाऊं। फिर मन में आता यार लोग क्या बोलेंगे। मैं बहन भाई शादी करने के लिए आ गया, मर गया।
पर एक था कि मेरे को उस पर भरोसा था। मैं शुरू से ही बांके बिहारी को 10 दिन की शादी के लिए, तो हमारे घर में एक मेहमान आया, रिश्तेदार था। मेरे बोलता, अरे श्याम, मैंने सुना अभी आपने शादी रख दी है। हाँ, शादी तो रख दी है। अच्छा, क्या कुछ कर दिया? भाई अभी तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। कहता क्या बोला? मैं, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। कहता तेने मेरे को मरा हुआ समझ लिया? अपने घर भेजा उसने, चाय पी और साइकिल उठाया और निकल गया वहां से। वहां पहुंचा, जाकर नानी का नमस्कार मत्था टेकना किया। नानी को बोला, नाना जी ने भेजा है कि जो कोठी में पैसे रखे हैं भी वो दे दो, मंगाया नाना ने। उसने दिया जलाया, मेरे को बोला अंदर आ जा। अंदर आया, उसने कोठी खोली, ताला इतना लगा रखा उसको, खोली, उसमें थैला निकाला, नोटों का भरा हुआ थैला भरा हुआ। उसने बोला बेटे बैठे नीचे थैला, आसन बचाया, नीचे बैठ गया। कहती है बेटे 25,000 है, बिन गिन ले। माना नहीं पूरे होंगे। कहते नहीं बेटे, दिन वापस नहीं करने चलना है। मकान वापस तो करने हैं। कहते फिर इनको गिन। तो दो के नोट, 5 के नोट, 1 नोट। मैंने कम से कम 1.5 घंटा लग गया, मेरे 1.5 घंटे लगे नोटों गिनने के लिए। कोई पुराने नोट थे, कोई 98 और कोई 97 और कोई 100। मैं गिनता रहा उनको। लास्ट में टोटल किया, महारानी 25,000 पूरे करने पूरे ना। हाँ, कहते बेटे पैसे का लेन देन है, ये गिन के लो और गिन कर ही दो। बात तो ठीक है आपकी, चलो ऐसा चला दाल और आराम से जाना, होशियारी से जाना। पुराने बुजुर्ग थे। आया और थैला डालने के बाद पटारी आकर उसने थैला उठाकर मेरी मिसी के पास दे दिया। उसने रख दिया। अब मेरे को बोलता सवेरे, कहता उठ मेरे साथ चल, मैं आपको और सामान दिलाता हूँ। कौन करने वाला था? करने वाला वो था, और करवाने वाला मेरे पास क्या था कि उस घर में देर है अंधेर नहीं, वो हेल्प भी करता है, बुरे काम की सजा देता है। हमने उसको डोरी छोड़ी करने वाला वही करेगा, जो करना अच्छा करेगा, बुरा जो भी करना उसने करना। मेरी बेटी करा देगा। सही बात है, ऊपर वाले जब छोड़ ही दिया। वही मैंने फिर उससे शादी की। तो ये है कि जिंदगी है कि जब इंसान का कोई साथ देने वाला होता है, वो साथ देता है, ऊपर वाला साथ देता है साथ, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक गुरुजी ये भी चल रहा है ना आजकल दुनिया के अंदर, लोग पैसा कमा रहे हैं, बस पैसा दे दो, पैसा कमाना है हमें, पर वो ऊपर वाले को भूल जाते हैं कि ऊपर एक बैठा है हिसाब किताब का। मुझे याद है आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी अपने बद्दी की है, कि एक था जिसको लेने आ गए थे, जो क्या किस्सा था वो? हाँ, वो किस्सा था बॉम्बे में किसी की डेथ हो गई थी, उसका नाम बीरबल था। तो ये सच्ची कहानी थी ना? सच्ची कहानी थी। तो कहते ये उसको गलती से ले गए वो बीरबल को, बॉम्बे वाले को, और गलती से ले गए। कहते ये बीरबल नहीं है, तो बीरबल हिमाचल में है। जब उसको वहाँ वापस आ गया ना, वहाँ ले आया बेचारा, उसकी जैसे कि पौड़ी चल गया था, पौड़ियाँ बोलते हैं उसको, जो जिसकी सडनली मौत हो, अचानक मौत हो, जिसकी मौत ना हो, उसको ले जाए तो उसका एक अंग हिलता रहता है। अच्छा, ये निशानी है जो गलती से गया? हाँ, अंगूठा उसका हिलता रहता है। तो उन्हें बताया कि भी वो हिमाचल में है, बीरबल नालागढ़ में है, तो वो उसको लेकर आओ। तो उन्होंने उसको, चलो जैसे उसकी आत्मा उसमें डाली हो गया। फिर यहाँ आए बेचारे, देखने भी कोई है यहाँ बीरबल, वहां से बम्बे से आए। तो पहले इसके पास आए यहाँ बद्दी में। इन्होंने पूछा जी बीरबल है कोई? उनको कहते भी ऐसा काम, कहते भी हम हमारा तो ठीक ठाक है, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पता लगा कि इधर नालागढ़ साइड में गाँव में है कोई, वो बीरबल है। वो क्या काम करता है? कहते तो झाड़ू लगाता है जी, सारा दिन उसका काम है रास्ते साफ करना, पगडंडियां साफ करना, किसी के पाँव में कांटा लगे, किसी के पाँव में कंकड़ ना लग जाए, उसको सारे रास्ते साफ कर देता है। फिर पता लगा, कहते भी वो क्या बात है? कहते ठीक है, वो तो कल उसकी मृत्यु हो गई बीरबल की, जो बद्दी में था, उधर था, नालागढ़ साइड में था। तो वो क्या कहते वो तो कहते सीधे स्वर्ग क्यों गया?
जब उसको बताया था ना कि बीरबल तेरे पास वहाँ क्या दिखा करके, तो वहाँ तो इतना शानदार प्रोग्राम है और जग लगे हुए, और मेरे को बैठा है, कहते ये बीरबल नहीं है, तो बीरबल और है, गलती से ले गए थे उसको। अच्छा, यमदूतों को जब पता लगा कि तो गलत आदमी को ले आया। और कहानी भी है ऐसे, हमारे रिलेशन मेरी बुआ की लड़की थी, इधर नालागढ़ साइड में थे, वो एक बार पूरी हो गई, तो उसको मैंने तैयार कर लिया ले जाने के लिए, शमशान घाट लेने के लिए। तो जब उसको नढ़ा धड़ा कर लेकर आए हैं, जब उसको लिटाया उसके ऊपर, तो उसका किसी ने देखा भी, रुको रुको 1 मिनट रुको, कहते क्या बात, कहते देखो देखो हाथ देखो, उसका थोड़ी बार अंगूठा ऐसे हिले उसका, वो कहते रुको भी, ये मरी नहीं है, ये पुआरियां गई है। कहते नहीं, कहता बुजुर्ग था, कहते नहीं भाई आप रुक जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो। और कहते बाबा जी, कहते आप वैसे बोल रहे हैं, कहते इसमें है जहाँ प्राणी, कहते अंगूठा देखो, इसका अंगूठा देखो, अंगूठा हिल रहा है इसका, अब वेट कर, इंतजार करो। उन्होंने ये उसका 10-12 घंटे इंतजार किया। अच्छा, 10-12 घंटे तक अंगूठा हिलता रहा। उसके बाद फिर उसकी प्राण वापिस आ गए। फिर उसको पूछा भी तुम ये जब देखा उसको, यहाँ इतनी जनता इकट्ठी हुई है, अभी मेरे को यहाँ लटा रखा, अभी क्या बात है, क्या बात हो गया तेरे, कहते तेरे को नहीं मार के मेरे को क्या पता। कहते आप क्यों इकट्ठे हुए, आप कहते आप तो पूरी हो, कहते मैं पूरी हो गई थी। कहते अच्छा पहले मेरे को तो भी कुछ खाने के दो, मेरे को भूख लगी बहुत ज्यादा है, अच्छा मेरे को खाने के दो। कहते क्या बात। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, मेरे कहते जैसे जब मैं वहां गई, मेरे को वहां पर भूख लगी बहुत ज्यादा, ये मेरे को खाने के लिए दे दो। तो जब मेरे को कहते तेने कोई दान ही नहीं किया आज तक, तेरे कहाँ से खाने के लिए दे। अच्छा, कुछ कहते कुछ ना कुछ, कहते वो पड़ा आपका काले में पड़ा हुआ वहां रखा खबर, कहते दूध का गिलास था, एक जलेबी थी, वो उसने खा ली। कहते और कुछ 2 खाने, कहते और तो दान ही नहीं किया जिंदगी में, अगर किया होता तो तेरे को देते, जो दान किया वो रखा हुआ है। भले जो तुमने अपने हाथ से दुनिया को खिलाया था, बस वही तुम्हें वहां ऊपर मिलेगा। जब देखा उसने नहीं, उसकी भूख प्यास नहीं बुझी, आकर जाओ, कहते मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैंने एक लड्डू जलेबी, मेरे को पता है कि साधु महात्मा आए थे, मैंने एक लड्डू और एक दूध का गिलास उसको दिया था, जलेबी और एक गिलास उसको दिया था बेटे के लिए, वही मेरे को मिला वहां जाकर, और मैं कभी किसी को दिए दान ही नहीं किया। वो कहते फिर उसने उसके बाद आकर ये जग करनी शुरू कर दी, हर साल जग, हर साल जग, हर साल जग। अब उसके बाद भी वो कम से 20 साल जग मतलब भंडारा, 20 साल के बाद फिर जियो। अब ये एक्सपायर हुई, पिछले साल एक्सपायर हुई है, अभी रिसेंटली गए वो। कहते एज यू सो सेल यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जब बोए तो काटना कहाँ से, गेहूं बोई तो गेहूं मिलेगा, मक्का हो तो मक्का मिलेगा, आम का फल लगाया तो आम का फल मिलेगा। अगर बोए दिए कांटे तो आम कहाँ से मिलेंगे। सही बात है, उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने किसका मन दुखाया तो हम मन दुखाएंगे तो हमारे को मिलेगा, हमारे को मन भी हमारा तो साथ में उसका रिजल्ट भी साथ मिलेगा। आज ना कल कल परसों देता है फल, अच्छे फल का अच्छा, बुरे का बुरा मिलता है। लेकिन है कि थोड़ा कई बार करता है हमारे साथ कोई अन्याय करता है, अन्याय तो आदमी सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति। एक बार कृष्ण भगवान अचानक खाना खाने उठे, रुक्मिणी ने बोला महाराज क्या बात है, खाना खाते उठ गए। कहता मेरे भक्त है उस पर थोड़ी विपता आ गई है। वो कहते फिर खाना, कहते नहीं, बस थोड़े देर आगे दरवाजे से मैं गए तो वहां से वापस आ गए। कहता क्या बात है, वो वापस आ गए। कहते मेरे भक्त ने अब खुद ही संभाल लिया, मतलब क्या। कहता उसको मेरे पर विश्वास नहीं रहा, अच्छा उसको मेरे पर विश्वास नहीं रहा। वो कहता मैं अभी आप नहीं निपट लूंगा, आप जो भी है। अब वो अपने आप निपट रहा है, निपटने दे उसको, अपने निपट रहा, उसको मेरे विश्वास नहीं रहा। लेकिन क्या है भगवान का मकसद क्या है कहने का, कहते आप खुद किसी को सजा देने की हैसियत रखते, मनुष्य में तो हाँ नहीं है। वो कहता मेरे को मैं ही, आप थोड़ा आप में सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन करो, फल मैं ही देना है, मैं ही हूँ। अगर मैं आपको सब कुछ आपको छोड़ कर बैठ जाऊँ तो मेरे को, तो भगवान ने बोला उसने अब संभाल लिया, वो अब उसको करने दो। तो भगवान वो दिखते हैं, उनको सब पता होता है। मैं भगवान कहता है कि वो आप अपने आप को भगवान समझ रहा है, कहता मैं अपने आप देख लूंगा, भगवान की जरूरत नहीं है मुझे अब कोई। तो ये चीजें संसार में बहुत है कि देखो विश्वास करना भगवान ऊपर है तो मुश्किल भी है, और जिसने विश्वास कर लिया वो तर भी। मेरे साथ और घटनाएं ऐसी घटनी है मेरे पास, मेरे बेटी की शादी की थी। हाँ वो घटना तो बड़ी क्या बोले उसका, तो मुझको भी पता है कैसे कैसे दौर गुजरा था वो। मैं उस दौर से ऐसे गुजरा कि मेरे को उस टाइम मेरे को इतनी शक्ति आ गई थी। शक्ति कहाँ से, भगवान ने मेरी इतनी शक्ति दे दी थी मेरे को कि मेरे को उसके बिना कुछ दिखता ही था।
उसमें मेरे कुछ नजर ही नहीं आता कि बस वही कर रहा है जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। हाँ, क्योंकि सारा परिवार तो खिलाफ हो गया था उस टाइम पे एक बार। मेरी मिसेज की बुआ, उसके लड़के का साला, तो वो रहते थे अमेरिका में। मेरे को बुआ जी बोलती कहते बेटे भी मेरी बेटी का नाम है इंदू, भी मैं उसकी शादी के लिए मैं बेटी उसी लड़की लड़का देख लिया है, अब जब करना हो मैं ही करूँगी शादी उसकी, मैं लड़का ढूंढूंगी मैं ही। हाँ ठीक है बुआ जी, जैसे आपकी इच्छा। जब हमने टिकटें अपने एयरपोर्ट पर पहुंचे दिल्ली, तो जब वहां पर हमारे साथ कई घटनाएं घटी हमारे साथ में। रास्ते में बच्चों के जो गाड़ी बैठी थी उसकी गाड़ी का टायर फट गया, काफी विघ्न आए। अब हुआ क्या कि हम जब एयरपोर्ट पे पहुंच गए जाकर, सारे बच्चे पीछे रह गए, सारे उनकी गाड़ी पीछे रह गई थी, वो भूल गए, गलती से दूसरे एयरपोर्ट पर चले गए थे। जाना था इंडियन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, चले गए दूसरे के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर। तो हमारी फ्लाइट 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गई थी कि 40 आदमी थे हमारे, बच्चे हमारे पीछे। पहले तो हो गया कि हमारे को मेरे 2 बेटे एक भतीजे का, उनको बोर्डिंग कार्ड रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा, एयरपोर्ट के ऊपर जब वो जाने लगे, बोर्डिंग कार्ड बनाया हमने, वो पास नहीं कर रहे उसको। फिर मैं दुखी होकर, भगवान तो मेरे को इतना कष्ट दे रहा है, क्या बात है। मैं पीले के साथ खड़ गया जाकर, और मेरे वहां आंखों से आंसू आ गए। मेरा फिर उस टाइम मन बहुत दुखी हुआ। तो एक आदमी मेरे पीछे आया, ऐसे उसने मेरे ऐसे हाथ मारा पीछे, में देखा, कहता है क्या बात है, मायूस खड़े हैं। मैं भाई मायूस, मेरे आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। उसने कहते क्या बात है भाई, मैं बेटी शादी करने जा रहा है। कहते कहाँ? मैं गई काठमांडू। फिर क्या बात होगी, मायूस क्यों खड़े हैं? मैं भाई मेरा दोनों मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा एक भतीजा है, ब्रदर है, इन तीनों के लिए बोलते भी ये नहीं जा सकते। मेरे उसने ऐसा बोला, कहते आप करो, वो उसके पास चले जाओ। मैं वहां गया, उनको तीनों को लेकर, तीनों बॉडी कार्ड पास। फिर वो आदमी हमारे को जहाज में बैठा कर आया। अच्छा, जहाज में बैठा कर आया, मेरे को कहता ही बैठ के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो जब हम काठमांडू पहुंचे जाकर, या काठमांडू से बाहर आ रहे थे, बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो ऐसे लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ, जब वही इंसान वहां मिला, मेरे उधर से आवाज आई, कहता हाँ पहुंच गए। मैं कहा हाँ पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं आपकी कृपा से हम पहुंच गए, नहीं तो हम रह गए थे, मुश्किल हो गया था। कहता नहीं अब जाओ शाबाश। चले गए, फिर निकल गए वहां से। वहां से हम जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, जब हम एयरपोर्ट से बाहर आए, तो फिर आवाज आई, कहते पहुंच गई। हाँ जी पहुंच गई। मैं मेरी आगे जा रही, मैं बात सुन कहते क्या, मैं बात सुन, वो देखा हुई क्या देखा, वही गायब। मेरे को मिसी बोलती, कहते क्या हुआ, मैं वही आदमी 3-4 बार मिल लिया, वो फिर बोल कहते पहुंच गई। मैं भाई पहुंच गए। कहती तुम तो पागल हो। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मेरा सहारा था, सारा दिन मेरे सब मेरा काम करके चला गया, क्या कहूँ। सही बात है, वो इंसान था या भगवान था पता नहीं, ये वही जाने इंसान था या कौन था, लेकिन उसने साथ दिया। वो सब जगह है, हर कदम जहां मरीज को याद कर लो खड़ता है, किसी में आ जाए, कैसे भी आ जाए, खड़ता है, साथ देता है पूरा। लेकिन थोड़ा उसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। पर ये सब चीजें तो भक्ति से हो सकती है ना। देखो मैं, जो मेरा अपना तजर्बा है, मैंने जॉब भी की। क्या बताऊँ आपको, 1998 में मैंने नाम लिया था। उसके बाद मैं नाम जब भी करता हूँ, गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता हूँ नित्य। दुख भी होते हैं, दुख भी आते हैं, ऐसे नहीं दुख नहीं आते, दुख आते हैं, निचोड़ भी देता है और हल भी हो जाते हैं। वो दिखता है अभी, हिलता नहीं हिलता, डगमगाता नहीं डगमगाता है, सब देखता है। जब लास्ट स्टेज पे आता है, फिर वहां उसका काम, ऐसा काम कोई नहीं जाता कि मेरा रुका होगा। मेरे ख्याल से दुख तो मैं मानता हूँ वो आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं।
भगवान को जब लगता है ना कि हाँ इस इंसान में थोड़ा सा घमंड आ गया या थोड़ा सा लग जा, वो फिर जोड़ देता है, दुख देख के उसको साफ करता और जो आदमी को दुख देता है वो दुख क्या है कि जो कई बार तो आदमी इतना तपा देता है कि जैसे सोना सुनियार है, सुनियार आग में अग्नि तपाता है सोने को, ऐसा सोने से नग बाहर निकालता है इंसान को। तो उसको अपने आप को पता लग जाता है संसार में कि कौन सा कौन है कौन नहीं है। मेरा अपनी जिंदगी का तजर्बा है कि उसके सिवा संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर संसार में देखा जाए तो उसके सिवा कोई किसी का नहीं है। माँ बाप भाई बहन, खैर माँ बाप का तो हम करने नहीं दे सकते, वो तो ऋण है हमारे माँ बाप की ऋण, हम वो तो हमारा ऋण कभी हम जिंदगी में नहीं उतार सकते, कई जन्म में नहीं उतार सकते हम। लेकिन जो और जो संबंध बड़े बड़े हैं, भाई बहन है, कोई भी है, बहू है, बेटी है, कुछ भी जैसे कैसे भी हमारे संबंध बनते हैं, ये सिर्फ हमारे लेन देन के संबंध है, ऋण है हमारा। किसी ने खाया हुआ है, किसी ने खिलाना है, किसी ने खाना है। जिस दिन हमारा ऋण पूरा हो गया उसने चलते बनना है। सिर्फ बहाना है, नाम के भाई बने, नाम के बहने, नाम के सब जितने रिश्तेदार हैं, जितने सब नाम के हैं, पत्नी नाम की है, वो क्यों बनी, वो भी हमारा ऋण है। कोई उसने मेरा खाया है, मैंने उसका खाया है, वो हमने उसको पूरा करना है या उसने मेरा पूरा करना है। जिस दिन हमारा पूरा होगा उसने हमारे। मेरा अपनी जिंदगी का तजुर्बा के संसार में कोई उसके सिवा और कोई भी आपका नहीं संसार में है, कुछ भी नहीं है आपका संसार में। धरती लोग लड़ते हैं एक एक इंच के लिए, एक कदम के लिए मर जाते हैं, कटाई कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, कुछ नहीं है। 1 मिनट में इंसान खत्म हो जाता है। उस धरती यहीं पड़ी है, धरती हंसती है कि देखो मेरे लिए कैसे कैसे मर रहे हैं, कैसे कट रहे हैं। वो वहीं की वहीं है और आदमी चलता होता है। अच्छा गुरु जी, बड़ी गहरी बात पूछ रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, आज के समय पे लोगों का विश्वास तो है नहीं भगवान पे इतना, क्योंकि बचपन से कभी पूजा पाठ में गए नहीं होते। स्कूल का एजुकेशन का सिस्टम ऐसा हो गया कि भगवान तो भूल ही जाओ, कि भगवान में वो आस्था रखना, वो धर्म की तरफ चलना या अपने नित्य नियम करना। सुबह जो पुरातत्व टाइम में हुआ करते थे कि सुबह 4 बजे उठ के ये करना है, स्नान करो, पाठ करो, वो तो है नहीं। अब उसका असर ऐसा आ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, टेंशन्स में लोग कर रहे हैं, बेईमानी बढ़ रही है। यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा के जो गुण होते हैं वो इंसानों में आज ज्यादा है। उसका देखो, मैंने एक चीज देखी है, मैं अपना बताता हूँ आपको। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, या गर्मी है सर्दी है कुछ भी हो, जैसा मर्जी मौसम हो। मैं गीजर ऑन किया, मैं 4:30 हम नहाते हैं, और मैं और मिसी हम लगभग 5 पौने 5 बजे हम मंदिर चले जाते हैं। शिव मंदिर जाते हैं, वहाँ जाना, हमने मत्था टेकना, घर आना वापस। फिर मैं एक जगह और मंदिर जाता हूँ मंदिर में, वहाँ सड़क के ऊपर ऑन रोड है बाईपास के ऊपर। तो फिर मैं वहाँ 1-1.5 घंटा अपना फिर पूरा मन लोम विलोम प्राणायाम और ओम का उच्चारण वो करता हूँ, मन लगाता हूँ। मेरा कई बार तो मेरा ऐसा मन लगता है कि मेरे को पता नहीं रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, इतना मन लगता है मेरा। वहाँ पे पेड़ है, वहाँ पे एक ब्रह्मा जी का है, विष्णु का भी है, ये जो हमने नीम होती है विष्णु का है रूप है, एक बरगद का पेड़ है, तीनों ही है। वहीं नीचे बैठता हूँ जाकर, वहीं तुमको नाम जपता हूँ। पूरी त्रिवेणी है वहाँ फिर मैं 1-1.5 घंटा लगाता हूँ, नाम जपता हूँ जाकर। वहाँ फिर वहाँ से घर आता हूँ, घर आकर चाय पानी, फिर मैं अपने बांके बिहारी जी को स्नान कराता हूँ, घर आकर स्नान कराता हूँ। फिर मैं सबसे बाद में आकर उनके स्नान कराता हूँ। फिर मैं आकर मैं अपने गीता पाठ हुआ, दुर्गा सप्तशती पाठ हुआ, या अगर घर में 1 घंटा मेरे को वहाँ ले आता है, वहाँ पाठ करता हूँ आकर। देखो ये तो है कि हम भगवान का नाम लेंगे तो फल तो मिलता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार लोग डगमगा जाते हैं, दुख मिलता है। कई बार वैसी नकारात्मक ऊर्जा हमारे आ जाती है अंदर में, क्या मन नहीं करता यार छोड़ दूं इसको, मैं यार कुछ नहीं रखा है यार, भगवान दुख देता है, छोड़ दे इसको, क्यों मेरा नाम जप रहा है, इसको छोड़ दे। वो डगमगा इंसान का दिमाग डगमगा जाता है। हकीकत में तो भगवान नहीं होता ना, वो तो नकारात्मक शक्ति है। जैसे देव है तो राक्षस है, तो राक्षस अपने प्रवृत्ति डालता है कि तू उस रास्ते से भटक जा। हाँ, नकारात्मक शक्ति जो होती है वो उसको डगमगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो डटा हुआ है देखी जाएगी जो होगा होगा, चलता है। तो एकदम भगवान मिल ही जाते हैं, और मिलने के ऊपर किस रूप में मिल जाए। सप्तशती का जो पाठ होता है, जैसे मेरे एक मित्र है वो कई बार पाठ के बारे में बात करते हैं, या फिर एक मेरी फ्रेंड है गुड़गांव से, वो भी थोड़ी आस्था की तरफ रुझान ज्यादा रखती है, तो उनको ये नहीं पता कि सप्तशती का पाठ करना कैसे है, क्या नियम है उसका। किताब नीचे पड़ी, मैं दिखाता आपको कैसे करना, किताब नीचे पड़ी है। नहीं, जैसे स्तोत्रम का पाठ है तो वो हर रोज करना जरूरी है। हाँ, डेली।
और उससे पहले जो अध्याय हैं उसके जितने, देखो जो जो अध्याय हैं वो तो जब हम नवरात्र होते हैं जो उसके 12-15 अध्याय जो भी हैं, तो उन नवरात्रों में उठता पाठ हो डेली, हर रोज एक अध्याय पढ़ना होता है, हर रोज एक अध्याय पढ़ो, और वो तो है। लेकिन हमारे दुर्गा स्तोत्र है, स्तोत्रम का रोज पाठ कर सकते हैं, बड़ा सात्विक होके अपना डेली अपने नहा स्नान करो अपने, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो अपने, फलदायक है। क्योंकि आधे लोगों को तो ये नहीं पता है कि नियम कौन। हाँ देखो, इसमें पाठ तो हम गृहस्थ, देखो एक बात भगवान ने बोला है, भगवान की मैं बताता हूँ, भगवान कृष्ण भगवान ने बोला हुआ कि कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी जटाओं वाले रहते हैं, जो वो मेरे को नहीं पा सकते, गृहस्थी में रहकर मेरे को पा सकते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम बताया गया गीता में, आप गृहस्थी में रहकर अपने गृहस्थ का लालन पालन करो और मेरा नाम भी जपो, मैं कहता हूँ मंगी आपको सब कुछ दे दूंगा। उसे नियम है, कुछ 5-7 नियम है। कौन कौन से? सबसे बड़ी जो है निंदा नहीं किसी करनी, किसी की निंदा करनी सबसे बड़ा पाप बताया गया है। यार वो वैसा है, वो वैसा है, ये है, वो वैसा है, वो आदमी घटिया है, वो ऐसे कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, ठीक है। किसी की निंदा करनी सबसे बड़ा पाप बताया गया है। झूठ नहीं बोलना, ये दूसरा नियम आ गया। जहां तक हो सके इसका मन नहीं दुखाना, जहां तक हो सके किसी की सहायता ही करनी है, किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ाना। अगर हम किसी हंसी मजाक उड़ाते हैं तो हमारे पूरी आता है वो भी। ये गीता के लास्ट में दिया हुआ है, 5-7 पॉइंट दिए हैं सारे, तो हम गृहस्थी में रहकर भगवान को पा सकते हैं। थोड़े से नियम है, पर उनके नियम पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान को। हम कब याद करते हैं इन्हें, उनको किसी को कब याद करते हैं जब हम शमशान में जाते हैं, किसी की यात्रा भी आते हैं, तब सब बोलते हैं यार कुछ नहीं, संसार कुछ नहीं, ये संसार कुछ नहीं है यार। लेकिन वो दाह संस्कार हुए, चोरी करने वाले चोरी में चले जाता है, ठगी करने वाले ठगी में चले जाता है, बेईमानी करने वाले बेईमानी में चले जाता है, सब अपने काम वाले जाते हैं, वहां से भूल जाते हैं सारी जिंदगी। जब वहां पहुंचते हैं दोबारा फिर याद आता है यार देखो चला गया बेचारा, क्या ले गया यहाँ से, सबको याद आता है। उससे पहले सब इंसान, कोई चोरी कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है पैसे, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई अपने भाई के साथ वो कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन अंत क्या है उनका? ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं मैंने कि जो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में और वो करोड़पति बन गए, और जब गए हमारे देते थे वो मिट्टी में मिल गए। संसार में चलना चाहिए कि देखो जिंदगी एक ना एक ये दौड़ है, ये जिंदगी की दौड़ में कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे चलता है। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, अस्त होता है तो उदय भी होता है। कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, इंसान को घबराना नहीं चाहिए कभी। सबसे बड़े मतलब इंसान को ये लगता है ना कि जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं तो मारती है उसको। सबसे बड़ा दुखी इस बात का है कि मैं, इंसान को होता है ना कि मैं बस मैं आ गई है तो समझो फिर वो खत्म है। रावण में मैं आ गई थी, वो खत्म हो गया था। रावण जैसे नहीं रहे, दुर्योधन जैसे नहीं रहे है, तो हमारी तो बात ही है, हम क्या है, हम तो किसी बात की मूल्य नहीं है। इतना दान भी हमारा नहीं है, क्योंकि आप ये बोलते हो कि अगर कोई ये बंदा बोलता है कि ये दान मैं दे रहा हूँ, दुहा तुलसी जाएगा है, तो लोग जो जनता लोग बोलते हैं महाराज आपने दान करते हैं, आप जब दान करते हैं तो आपकी आंखें नीचे हो जाती हैं। दान ऐसे करते हैं आगे हाथ और आंखें नीचे हो जाती हैं। फिर उन्होंने बोला था, कहते देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पकड़े तासु नीचे नैन। कहते मेरे को शर्म आती है, शर्म इसलिए आती है, कहते देने वाला तो वो है, मैं क्या लेकर आया था, देने वाला वो, उसको दिया हुआ मैं आगे दान कर रहा हूँ, उसका दिया हुआ मैं आगे दान कर रहा हूँ। मेरे को शर्म आती है कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं किसी का दान नहीं हूँ, क्योंकि हम तो लेके तो कुछ आए नहीं है, उसका दिया हुआ मैं दे रहा हूँ आगे, मैं किसी का दान नहीं हूँ। हम लेके तो कुछ आए नहीं थे, मैं दानी थोड़ा नहीं हूँ। कहता तो भगवान के सिस्टम में उसका मुझको दे, उसका उसने मेरे को दिया है, मैंने आपको दिया, मैं ये दान नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं दान करने के लिए, मैं उसका दिया ही वो दे रहा हूँ। वो दिन रात देता है, वो दिन रात देता है, दिन रात हमारे को किस रूप में दे दे, कैसे दे दे, किसने कहा जाती है। वैसे देखा जाए हमारा अपनी तो हमारी भक्ति है, जो हम अपनी तरफ से करते हैं, जो आस्था लगाते हैं, जो पूजा कर रहे हैं। कि कई बार इंसान भक्ति करते करते इतना वो हो जाता है कि उसको दुख भी आते हैं, उसको
कई बार इंसान सोचता कि मैंने यार भगवान का नाम लिया, भगवान के दर्शन करने हैं, तपस्या करता, खूब तपस्या करता है, लेकिन उसको दर्शन नहीं होते। बहुत केस हुए ऐसे, किसी ने कहते ये मैं अपने गायत्री मंत्र का जाप किया 12 लाख 1.25 लाख करते करते इतना 12 बार 12 बार उसने गायत्री मंत्र का जाप किया, तेरे को दर्शन हो जाएंगे गायत्री माता के। तो किसी ने बोला नहीं, कहता है यार कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं कि कहाँ दर्शन होते हैं, आप गलत बोलते हैं कि आपको दर्शन हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। मैंने 12 बार दर्शन तपस्या कर ली भगवान के, 12 लाख मैंने जप कर लिया है, फिर वो दर्शन हुए नहीं। वो कहते हैं चल कि कोई था तांत्रिक, कहते मैं तेरे को कराता हूँ दर्शन, 3 दिन में करा दूंगा तेरे को दर्शन। वो शमशान में ले गए उसको, शमशान में उसने तपस्या की 3 दिन उसको वो आ जाए, कहता हाँ बोलो भाई क्या चाहिए आपको, मैं तेरे से खुश हूँ। कहता मेरे सामने आ, कहता मैं तेरे सामने नहीं आ सकता हूँ, क्यों? कहता नहीं मैं तेरे सामने आ, तू तेरे अपने बता तेरी मांग क्या है, तू मेरे से मांग, तेरे को क्या चाहिए? कहता नहीं पहले मेरे को दर्शन दे, मांगने की चीजें बाद में है। कहता मैं तेरे सामने नहीं आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकता? कहता तेने 12 बार गायत्री का जप किया है, 11-12, हाँ, मैं तेरे सामने आऊंगा तो मैं तो भस्म हो जाऊंगा। कहता फिर मेरे को गायत्री ने दर्शन नहीं दिए। कहता है अब जो आपने पूर्व जन्म में आज तक तो जन्म बुरे कर्म कर रखे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, अब की बार दोबारा तपस्या करेगा, भगवान का नाम जाप करेगा, गायत्री माँ का, तेरे को दर्शन हो जाएंगे उसके। कहता है, कहता फिर अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर बैठ गया अपनी तपस्या के ऊपर, बाद में उसको दर्शन हो गए गायत्री माँ के। तो ये चीजें होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरे एक किस्सा याद आ रहा है, पॉडकास्ट में नाम नहीं लूंगा, पर जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसका भी यही है कि थोड़ी तपस्या करेगी, फल नहीं मिलेगा, बंद कर दो। कई बार मेरे से पूछ चुकी है कि यार मैंने इतने दिन के लिए करा था, इतने दिन हो गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ कि यार मैं तुझे क्या समझाऊं। लगे रहो अपने, हाँ, लगे रहो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जाप का मतलब ये होता है कि वो आपके पुराने कर्मों को साफ कर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा होती है, कई बार वो होती है कि मन को विचलित कर देती है, लेकिन जब लगे हैं लगातार एक दिन तो उसको विवश होकर आना ही पड़ेगा, जिस दिन आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और ये इस पॉडकास्ट को वो जरूर देखेगी, तो मुझे उम्मीद है उसको आंसर मिल जाएगा कि तपस्या अगर स्टार्ट करी है ना तो रुकना नहीं है कभी। देखो अब कई चीजें हैं, हम एक होता है त्राटक होती है, त्राटक ये भी विद्या है, त्राटक विद्या है, तो इसमें आपने बस बैठ कर देखना ही है ऐसे, जब तक देखते रहो, अपना आंख नहीं झपकनी, बिना बैठे देखते रहो, और 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक जाकर, मतलब जिस तरह आपकी आंखों से आंसू निकल गए तो उस टाइम फिर आराम से बैठ जाओ, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद आंखें खोलो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है, वो आपको सिद्धि देने वाली चीज है। अगर भगवान को पाना है तो भगवान का नाम जपिए। गुरुजी, इसमें सबसे वो चीज आती है ना, या तो आप सिद्धि प्राप्त करो या भक्ति करो, क्योंकि सिद्धि करोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, छोटी मोटी शक्तियां प्राप्त होगी, भक्ति मार्ग पे जाओगे तो मोक्ष प्राप्त होगा।